नहीं मिलेगा एरियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो घोषणाएं की उसमें एरियर का ऐलान बहुत बड़ा है। अब कर्मचारी इस कैलकुलेशन में जुट गए हैं कि उन्हें कितना एरियर मिलेगा। पर कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग है जिसे सरकार एरियर नहीं देगी। कौन है ये कर्मचारी और क्यों इन्हें सरकार एरियर नहीं देगी? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को कितना एरियर? जी हाँ, एरियर की कहानी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एरियर पर, लेकिन हम इसको पहले शुरुआत कर लेते हैं सेगमेंट की विधिवत तरीके से। राजेश, 15 अगस्त का बड़ा दिन बीत गया जी, पिछले कल 16 अगस्त हो गई। कर्मचारियों को बहुत राहतों की उम्मीद थी जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि मिला क्या क्या? बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त का जो ये कार्यक्रम था सिरमौर के सराहा में आजादी का ये जश्न मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह वहां पे हुआ और फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां से प्रदेश भर की जनता को संदेश दिया है, कर्मचारी वर्ग को संदेश दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और 3 तरह की घोषणाएं कर्मचारियों के लिए वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। पहला चीज तो उन्होंने जो ऐलान किया है वो प्रदेश भर के कर्मचारियों को जो छठे वेतन आयोग का उन्होंने एरियर की पहली किश्त देने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 1000 करोड़ खर्च करने जा रही है, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। दूसरा, जिला परिषद कैडर के जितने भी कर्मचारी हैं, 4700 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी सरकार ने छठे वेतन आयोग का लाभ देने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। तीसरी बड़ी घोषणा पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी को लेकर आई है और इसके तहत अब इन चौकीदारों को अगर 12 साल पूरा करने के बाद सरकार दिहाड़ीदार बनाने जा रही है और साथ ही साथ 900 रुपए इनकी सैलरी में या वेतनमान में सरकार ने इजाफा किया है। 3 वर्ग हैं, 3 वर्गों के भीतर कितने और वर्ग हैं, जहां से पूरे अगर हम सीधे तौर पे कहें तो प्रदेश भर के कर्मचारियों को 3 तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराहा के उस मंच से एड्रेस किया है, संबोधित किया है। जी राजेश, बाकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमने चर्चा ये की मिला क्या। राजेश, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त कर्मचारी जगत में जो चर्चा छिड़ी हुई है वो है एरियर को लेकर। सही है। एरियर कौन सा? 6th पे कमीशन का एरियर जो उनको 1 जनवरी 2016 से मिलना है राजेश। बिल्कुल। अच्छा, कर्मचारियों को आप पहले तो जरा ये बताइएगा राजेश कि कितना कर्मचारियों को और पेंशनर दोनों का जिक्र किया था मुख्यमंत्री साहब ने अपने भाषण में, जो उनका संबोधन था स्वतंत्रता दिवस पर। राजेश, कितने कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, कितनी रकम बटेगी, इस पे क्या विभिन्न पहलू हैं जो जुड़े हुए जिन्हें लेकर अभी कर्मचारी कंफ्यूज हैं और सच्चाई भी क्या है वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एरियर की पहली किश्त सरकार देने जा रही है, घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दी है। कर्मचारी 2,21,000 कर्मचारी हैं और 1,90,000 पेंशनर हैं जिनको सरकार इस एरियर की किश्त देने जा रही है। अग्निहोत्री जी, 1000 करोड़ का प्रावधान करने का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आह्वान कर दिया है या उन्होंने वहां से जानकारी दे दी, घोषणा कर दी है। तो अब कुछ सवाल हैं जो कर्मचारियों के ही सवाल हैं 2016 से, क्योंकि सरकार ने ये एरियर कर्मचारियों को देना है और इस एरियर का अगर हम अमाउंट देखते हैं तो करीब 13,000 करोड़ के आसपास ये कर्मचारियों के प्रति सरकार की देनदारी बनती है। अगर जितनी कैलकुलेशन जहां से जितना आंकड़ा जो 2,21,000 और 1,90,000 का आंकड़ा जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है, अब उसको देखें तो 1,000 करोड़ की ये किश्त ऐसा लग रहा है कि उसको अगर कैलकुलेशन कर्मचारी जिस तरह से दिन भर डटे रहे या कल से कर रहे हैं तो उनको तो ये लग रहा है कि उनके हिस्से में उसमें आएगा क्या। ये बड़ा सवाल आज की डेट में कि कर्मचारियों को 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है या 9% मिल रहा है, अमाउंट कितना कर्मचारियों के हिस्से में आएगा, ये सवाल है। अभी जी राजेश, देखिए यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, कर्मचारियों के दिमाग में यही सवाल है, लेकिन जब ओरिजिनल कैलकुलेशन पे आते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है कि इससे कहीं ज्यादा है, काफी ज्यादा है और ज्यादा हो सकता है। राजेश, जरा बताइए ये क्या कहानी, पेच क्या है बीच में? बिल्कुल, देखिए पेच है जो कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए जब सरकार ने ऑप्शन दी थी तो शुरुआती दौर में 2 ऑप्शन थी, 2.259 का फिगर था और 2.59 का। बिल्कुल, ये 2 तरह की ऑप्शन कर्मचारियों के पास थी, लेकिन कर्मचारियों को जब ऐसा लग रहा था कि इन ऑप्शन को ऑप्ट करने से उन्हें नए वेतन जो स्केल आया था उसका लाभ कोई मिल नहीं रहा था, तो ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो फायदा
कोई हो नहीं रहा था, तो वहां से कर्मचारियों ने आवाज सरकार को एक तरह से उठाई थी, जिस मांग को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मान के फिर तीसरी ऑप्शन 15% वाली कर्मचारियों को दे दी। राजेश, 15% का मतलब ये था कि आपके वेतन में एकमुश्त 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अब एवज में क्या करना था कर्मचारियों? अब 15% वाली ऑप्शन लेने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो एक बार लगा दी, या सरकार ने जो नियम तय कर दिया, या कंडीशन जो बताई गई, उसमें यह बताया गया कि 15% वाली ऑप्शन लेते हैं तो फिर आप एरियर से महरूम रह जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के 2,21,000 में से ज्यादातर कर्मचारी, कहा जा रहा है कि 40% के करीब कर्मचारी हैं जिन्होंने ये ऑप्शन ली है 15% वाली। अब जो 15% की ऑप्शन जब ले ली है तो एरियर अब उनको नहीं मिलेगा। अच्छा। तो जो अब 12,000 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट था 12,500 करोड़, वो कम होके आधा रह गया, कम होके वो आधे पे पहुंच गया अग्निहोत्री जी। और जितने भी ये कर्मचारी है बाकी जिन्होंने दो ऑप्शन ली हैं 2.25 और 2.59, बिल्कुल, ये जो दो ऑप्शन में से जिन्होंने एक ली है, अब उन कर्मचारियों को ये अब एरियर का लाभ मिलने जा रहा है, तो जाहिर तौर पे उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। जी जी, उन कर्मचारियों जो पैसा देगी सरकार 1,000 करोड़ रुपया, उनको बढ़ के मिलेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट होगा, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। अब उसको अगर हम देखते हैं तो करीब 20% के करीब उनको ये पहली किस्त एरियर के रूप में मिलने जा रही है। राजेश, इसमें शायद जो पहली दो ऑप्शन आपने बताया 2.29 और 2.57 जितनी भी है, आगे पीछे हम हो सकते हैं, वेरी सॉरी। तो राजेश, इनमें से कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जिनको ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा था, तो रिकवरी में भी कुछ एडजस्टमेंट की अभी एक बात कही जा रही है कि शायद वो भी हो सकता है। तो राजेश, आपने कितना अमाउंट बताया, कितना लगभग कितना हो सकता है? 20% के करीब ये इनको इन अमाउंट मिल सकता है कर्मचारी या पेंशनर्स को, इतनी संभावना। राजेश, एक संभावना और भी बताई जा रही थी, बिल्कुल। वो क्या संभावना है जो ये अमाउंट को और बढ़ा सकती है? इससे जो पहली बार ये अमाउंट मिले वो 25 तक चला जा रहा है। बिल्कुल। क्या अब दूसरी इसमें संभावना यह है कि अभी सरकार ने जो लोन लिया है, सभी सरकार ने जो अभी सरकार लोन लेने की दूसरी किस्त लोन लेने जा रही है अग्निहोत्री जी। लोन के लिए सरकार ने जाहिर तौर पे अप्लाई कर दिया है, और लोन अगर मार्केट से सस्ती दर में मिलता है तो फिर सरकार वहां से लोन लेके वहां से भी कर्मचारियों को एरियर ये देने जा रही है। तो उस स्थिति में ये दोनों किस्तें अगर दूसरी किस्त के बजाय एक साथ ही दे सकती है, दूसरी किस्त के बजाय फिर संभावना अब यह बनने जा रही है कि हो सकता है कि ये दोनों किस्तें मिला के सरकार एक ही किस्त के रूप में उसका भुगतान करने जा रही हो। तो उस स्थिति में कर्मचारियों को जाहिर तौर पे अमाउंट, उनके हिस्से में जो उनका हक है एरियर, वो ज्यादा उसकी अमाउंट या ज्यादा उसकी राशि हिस्से में आने वाली है। जी राजेश, इसमें देखिए ऐसी संभावना एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो हमें सूचना मिली है राजेश, अगर ये लोन मान लीजिए कि 1,000 करोड़ और मिल जाता है, या 1,000 करोड़ और कर्मचारियों के इस फंड में डाल देती है सरकार, जैसे 1,000 करोड़ की घोषणा 2,000 कर देती है। सही है राजेश, जहां पहले आप बता रहे थे कि 20 तक जा सकता है ये परसेंटेज, 20% हर कर्मचारी के एरियर का मिल जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और जाहिर है सरकार कोशिश कर रही है इसमें, और कर्मचारियों को देना भी चाहती है। राजेश, ये तो एरियर का हो गया, इस पर हम अभी और भी बात करने वाले हैं आगे कर्मचारियों को लेकर। पंचायत चौकीदारों की बात कर लेते हैं। तोहफा मिल गया सरकार की तरफ से, हालांकि उम्मीद किसी को नहीं थी, ऐसे लग रहा है नकार खाने में तूती है इनकी आवाज। हमारे कार्यक्रमों में भी अक्सर हमारे पास आता था, कमेंट्स में आता था, वैसे हमें फ़ोन आते थे जी हमारा मसला उठाइए, हम उठाते थे, लेकिन फिर भी सबको ऐसा लगता था कि ये मसला एड्रेस होगा ज़रूर, लेकिन कहीं 5वें 6वें 7वें 8वें नंबर पे होगा। लेकिन ये तो तुरंत से फायदा मिल गया, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार इन कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे अग्निहोत्री जी, लगातार पॉलिसी सरकार से मांगी जा रही थी। सरकार ने नई पंचायतें गठित की, नई पंचायतों के गठन के बाद वहां पद भी पंचायत चौकीदारों के निकाले, उनको सरकार भरने भी जा रही है। बड़ी बात यह कि 12 साल में दैनिक भोगी अभी पंचायत चौकीदार जितने भी हैं ये बनने जा रहे हैं, और इसमें इनको फिर 7वें वेतनमान की सरकार ने वृद्धि का ऐलान भी किया है। अब इसमें थोड़ा सा इनके अगर हम ये भी देखें अग्निहोत्री जी कि इतने महंगाई के दौर में जितने कम वेतनमान में ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, पहले पंचायतों में पार्ट टाइमर ये रखे गए थे, बिल्कुल तो कम समय के लिए रखे गए थे, लेकिन अभी 9 से 5 जब इनकी ड्यूटी का एक तरह से हो गया तो एक कर्मचारियों को भी सरकार ने सीधे तौर पे एड्रेस किया है, जो बहुत बड़ी बात है। इन कर्मचारियों को बहुत बड़ी एक राहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। जी राजेश, जैसे ही जो लोग 12 साल की सर्विस के बाद, जैसे आप ये कहिए कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने कहा आ जाएंगे तो ये डेली वेजेस पे आ जाएंगे, और राजेश कई बार सरकार जब फायदा देने लगती है ना बाद में, तो उसमें कहते हैं कि नियमित कर्मचारी
इंक्लूडिंग डेली वेजेस। जी बिल्कुल ऐसा होता है ना राजेश, पार्ट टाइम, तो वो फायदा उनको आगे चल के मिल सकता है। और फिर उसके बाद रेगुलर होने की भी बात होती है। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी जो जिनकी उम्र साथ दे रही है वो आगे तक पहुंचेंगे। इसके लिए बधाई हो पंचायत चौकीदारों को राजेश। अच्छा, जिला परिषद कैडर की भी बात कर लेते हैं राजेश। जो 3 आपने बताए फायदे 3 तरह के कर्मचारियों को, एक तो इसमें, एक में तो सभी आ गए और 2 ये राजेश, जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं, जिसमें पंचायत सचिव आप ऐसे समझिए, क्योंकि उनकी चर्चा ज़्यादा होती है, हालांकि इसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, सभी लोग होते हैं राजेश। इन्हें 6th पे कमीशन का लाभ देने की घोषणा हुई है। बिल्कुल बड़ी घोषणा है राजेश, ये माना, क्योंकि आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था इनका, फिर दूसरी मांग जुड़ गई थी, और दूसरी मांग की वजह से जो अभी पूरी नहीं हुई है राजेश, जिसकी घोषणा नहीं हुई, ये खुशी अभी अधूरी कही जा रही है। क्या आपका नजरिया है इस पे? बिल्कुल सही है। 4700 ये जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं जो जिनको सरकार ने नया वेतनमान या 6th पे कमीशन के लाभ की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया है। ये जो कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, ये कर्मचारी सरकार से मांग रहे हैं कि इनका पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए, मर्जर किया जाए। 2 मांगे थी, आपने देखा प्रदेश में पिछले दिनों 15 दिन तक इनका आंदोलन चला, ये लगातार प्रदर्शन करते रहे। 2 मांगे थी, पहली मांग थी कि इनका मर्जर पंचायती राज विभाग में हो, दूसरी मांग थी कि इनको भी बाकी कर्मचारियों की तर्ज पे सरकार 6th पे कमीशन दे। एक सरकार ने मांग मान ली है, दूसरी मांग को जो था सरकार ने पहले सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, ऐलान कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशन अभी तक हुई नहीं है। और इसी कारण इन कर्मचारियों को अगर ये खुशी अगर हम देखें तो एक मांग अभी जाहिर तौर पे मान ली गई है, लेकिन दूसरी मांग की इनकी पूरी कब होगी उसका इनको इंतजार है कि वो नोटिफिकेशन कब विभाग में मर्जर की सरकार जारी करेगी, तब इनको जाके एक डबल बोनांजा जो मिलेगा, तब इनके लिए राहत की एक बड़ी बात होगी। हाँ, उम्मीद है राजेश वो मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए जब ये एजिटेशन पे चले गए थे, जब इन्हें पहले तो एक बार ये कहा गया कि आइए नहीं तो हम एक्शन लेंगे, शक्तियां भी इनके जो जूनियर कर्मचारी थे उनको दे दी गई थी, पंचायत सचिवों की अगर बात करें। सही है। फिर उसके बाद जब इनका ये जो कॉल ऑफ किया था इन्होंने, तब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात मानते हैं, क्योंकि ये मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, सेंटर की फंडिंग है, तो वहां पर बात करनी होगी, लेकिन बात की जाएगी। तो राजेश उम्मीद है कि जल्दी ही, आपने कहा डबल बोनेंजा, तो वो मिल जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद भी है और शुभकामना भी है जी। अब राजेश हम दूसरे पहलू पे आ जाते हैं कर्मचारियों के, जिसमें कहीं ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और वो है कर्मचारियों को क्या नहीं मिला। राजेश सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या लगी आपको, जिसकी की बहुत उम्मीद की जा रही है कि ये तो हो ही रहा है, जो नहीं हुआ राजेश, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, महंगाई भत्ते की किस्त ना कर्मचारियों को देना, डीए की किस्त ना देना, ये सबसे बड़े एक बात लगी इसमें अग्निहोत्री जी की 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण इवेंट पे प्रदेश भर के कर्मचारियों के हिस्से में सीधे तौर पर सरकार कुछ नहीं दे रहा है। राहत और मायूसी कर्मचारियों को वहां सरकार से लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एरियर के भुगतान को लेकर भी थोड़ी सी मायूसी कर्मचारियों में है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक किस्त का ऐलान तो वहां कर दिया है कि दूसरी किस्त कब मिलेगी, टाइम बाउंडिंग उसके लिए कोई बताई नहीं है, कितनी किस्तों में सरकार एरियर देने जा रही है, इसका भी ऐलान वहां पे नहीं हुआ, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात राजेश यही है, डीए, बिल्कुल, जिसे ये माना जा रहा था कि ये तो हक है जी, ये तो मिलना ही है, नहीं मिला। हालांकि राजेश इसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार का पूरा ध्यान इसमें ये था कि राइडर देना, सॉरी, ये जो आपका एरियर है इसकी शुरुआत कर दी जाए, ये मामला लंबा ना लटके, क्योंकि राजेश में बहुत से कर्मचारी और सभी पेंशनर कवर होते हैं जी। दूसरी बात यह है कि डीए क्या वो कर्मचारी छूट जाएंगे राजेश जिन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, जिनका ना एरियर बनता है अभी तक और जो डीए के सिर्फ इंतजार में थे, उनका नहीं मिल पाएगा। जैसे जो अभी ये कहें कि पिछले थोड़े समय में रेगुलर हुए हैं जो कर्मचारी, उनकी हम बात कर रहे हैं। राजेश एक और चीज भी थी, राइडर नोटिफिकेशन, जिसमें जो सुधार किया जाना था, उसकी घोषणा ना होना कितना चौंकाता है आपको? क्योंकि याद कीजिए पिछली जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो ये स्पेशली कहा गया था कि राइडर वाले मसले को बैठक में लाया जाए। सही है। उस पे हमारे पास जानकारी है कि उस पे चर्चा भी हुई थी, फिर घोषणा नहीं हुई राजेश इसके। बिल्कुल, ये थोड़ा सा बहुत एक तरह से चौंकाने वाला है अग्निहोत्री जी। पिछली कैबिनेट में मसला बुलाया गया था, कैबिनेट में भी नहीं आया, उसके बाद कहा 15 अगस्त में मैटर जा रहा है, 15 अगस्त पे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पे को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी बात है कि 40,000 कर्मचारी
कर्मचारी जिस तरह से इस इंतजार में है, वो थोड़ा सा एक कामकाज एक प्रभावित उनका हो रहा है। इसके अगर हम देखें तो दो पहलू साफ तौर पे या जाहिर तौर पे नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जो रिसर्च सरकार करने जा रही है 3 जनवरी तक नियुक्त या 3 जनवरी से पहले के नियुक्त, उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन एक है जो अभी तक दूर हो सकता है ना हुई हो। और दूसरा ये है कि सरकार इसमें हो सकता है और ज्यादा सुधार नोटिफिकेशन में चाहती हो, जिसपे वर्कआउट प्रॉपर तरीके से ना किया गया हो। दो पहलू हैं, दो कारण है, हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि फिर से कहा जा रहा है कि कैबिनेट में ही ये मसला जाएगा, कैबिनेट में ही सुधारा जाएगा, तो इसीलिए फिर 15 अगस्त को इस चीज की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा वहां से नहीं की है। जी राजेश, और इसमें एक तीसरी पहलू भी है राजेश, वो ये कि धन अभी सरकार के पास जो कर्मचारियों के लिए अवेलेबल था, जितना भी लोन लिया था उसमें 1000 करोड़ जो ली गई थी वो बड़ी रकम है राजेश। बिल्कुल, क्योंकि अगर राइडर की ये घोषणा हो जाए, ऐसा भी एक्सपर्ट मान रहे हैं, तो तुरंत ये दबाव बनेगा कि जी भुगतान कीजिए। तो एक तरफ सरकार अभी भुगतान करने के लिए आप समझिए कि अभी तो एरियर देना चाहती है, उस पर राइडर की वजह से भी भुगतान आ जाए, या फिर वैसे 3% के डीए को लेकर भी कहा जा रहा है राजेश कि अभी धन सीमित है सरकार के पास, इसलिए देना तो चाहते थे, लेकिन फिर वो लास्ट मिनट की जो कैलकुलेशंस होती हैं राजेश, हाँ इतना ज़रूर इनपुट है कि सरकार के कोई ऐसा विश्वास है कि धन आने वाला है तो जल्दी हो जाएगा, जैसे आपने कहा राजेश। आउटसोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए 30,000 के लगभग ये कर्मचारी है राजेश, बहुत दिनों से दिलासे इनको मिल रहे हैं, जो इनके लिए सब कमेटी बनी है, महेंद्र सिंह जैसे एफिशिएंट मंत्री उसको देख रहे हैं राजेश, लेकिन फिर भी अभी भी वो घोषणा नहीं हो पा रही है नीति की, जिसको कि अभी 1 महीना पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब मतलब एक तरह से आप ये कहिए मायूसी बढ़ती जा रही है आउटसोर्स कर्मचारियों की। क्या सही है? बिल्कुल सही है। 30,000 के करीब कर्मचारी मायूसी 15 अगस्त के दिन उनके हाथ में लगी अग्निहोत्री जी, क्योंकि कहीं भी जिक्र आउटसोर्स के कर्मचारियों का नहीं हुआ। दरअसल जो कैबिनेट सब कमेटी की इंटरनल जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग अभी हो नहीं पाई है। उस मीटिंग में ही सब कमेटी ने वो तय करना है कि सरकार के पास जो इस पॉलिसी को लेकर 3 ऑप्शन रखी जा रही है, उस पे उस सब कमेटी की मीटिंग में उस पे मोहर लगनी है। अभी सब कमेटी ने ही वो चीजें फाइनल नहीं की है, तो सरकार तक आगे वो चीज गई नहीं है, पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार तक गया नहीं है। थोड़ा सा जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर वो सरकार के पास जाएगा, फिर उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगने जा रहा है। सितंबर महीने तक ये पॉलिसी हो सकता है अभी प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लागू ना हो। सितंबर तक आउटसोर्स के कर्मियों को अभी इंतजार उनके हिस्से में फिर आने वाला है। और इसमें ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक जरा सांत्वना की बात राजेश ये है कि अगर मान लीजिए इन कर्मचारियों को इसमें नीति बनती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें तुरंत ही कोई सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ आने वाला बिल्कुल है। कुछ इस तरह से फ्रेम होगी कि इसमें थोड़ा सा आर्थिक बोझ अगर आएगा भी तो बहुत कम रहेगा शुरुआत में, बाद में तो फायदे मिलने हैं इन कर्मचारियों को। तो इसलिए ये सिर्फ टाइमिंग की वजह से हमारे पास जो इनपुट है ऐसा है, इसको किसी होल्ड पे नहीं रखा गया है। ये सिर्फ इसलिए कि टेक्निकली वो जो अंतिम बैठक होनी है वो नहीं हो पा रही है, तो ये किसी भी दिन शायद हो जाएगा। अच्छा राजेश, अब हम नौकरियों की बात कर लें। नौकरियों पे उम्मीद थी कि सीएम साहब कुछ बोलेंगे जी, लेकिन नहीं, 15 अगस्त को तो कम से कम नहीं कहा उन्होंने। अब शायद तो किसी बड़े मौके का इंतजार है। हाँ, लेकिन ये जो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं जी, उनका उन्होंने आंकड़ा भी दिया, 50,000 से अधिक दाखिले हुए हैं स्कूलों में। और साथ ही उन्होंने बताया भी कि इस नज़रिए से अगर इस तरह से देखें हम तो फिर ये भर्तियां जल्दी की जाएंगी, ये घोषणा की उन्होंने। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए नौकरियों पे अभी तो सरकार का फोकस है। जो बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 30,000 पोस्ट भरने का प्रदेश में ऐलान किया है, अभी सरकार उन पे फोकस कर रही है कि वो 30,000 पद भर लिए जाएं। चुनावी साल है, चुनावों में इसके बाद सरकार जा रही है, तो थोड़ी सी वादा अभी सरकार करने या सरकार ने किया नहीं है। दूसरी चीज एनटीटी का आपने जिक्र किया, एनटीटी के लिए 4,500 पद नोटिफाई किए जा चुके हैं अग्निहोत्री जी, भरे जाएंगे ये देश भर में। बिल्कुल, केंद्र का बजट हिमाचल पहुंच गया है, सरकार के पास बजट वो पड़ा हुआ है। पॉलिसी सरकार इनके लिए प्री शिक्षा जो प्राइमरी पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है, उस पॉलिसी के माध्यम से भरे जा रहे हैं। राहत की खबर एनटीटी के उन आप अभ्यर्थियों ट्रेनियों के लिए अग्निहोत्री जी जो जिनका आंकड़ा 40 से 50,000 के बीच है। सितंबर महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये उनका एक तरह से आवेदकों के लिए राहत की खबर होने जा रही है। तो इसको लेकर आज उन्होंने धन्यवाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। तरह तरह के उन्होंने एक तरह से जयराम ठाकुर के लिए उपमाएं दी हैं, धन्यवाद सरकार का किया, क्योंकि लंबे अरसे से आप ये देखिए कि प्री प्राइमरी में एडमिशन जब बढ़ी है सरकार के या हिमाचल के स्कूलों में, तो एक आवाज भी उठ रही थी, उसी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी अब सरकार लाने जा रही है। जी बिल्कुल सही है, तो आपको बधाई हो। थोड़ा आप तैयारी कर लें आप, देखिए क्योंकि योग्यता को लेकर जो हर्डल्स थी वो दूर कर दी है सरकार ने,
अब आपके लिए तैयारी करने का समय है। आपको शुभकामनाएं पहले से ही। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा इस सेगमेंट में आपसे। ओपीएस को लेके तो ऐसा था कि शायद कल मंच से पिछले कल मुख्यमंत्री साहब कुछ कहेंगे नहीं जी, पर ये अब किस तरफ जाता है आपको मुद्दा लग रहा है? जल्दी से जरा। बिल्कुल, देखिए ओपीएस के लिए क्रमिक अनशन एनपीएस कर्मचारियों का राजधानी शिमला में चला हुआ है। 3 दिन क्रमिक अनशन शुरू हो गए। इसके बाद हफ्ते की उन्होंने डेडलाइन सरकार को दी थी, फिर अमरण अनशन पे एनपीएस के कर्मचारी बैठ जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है अग्निहोत्री जी की ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का, एनपीएस कर्मचारियों का दबाव जिस तरह से सरकार पे है, सरकार ने ये कहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब मुलाकात हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से बात इस मसले को लेकर की जाएगी, बीच का रास्ता या बीच का समस्या का समाधान किस तरह से किया जाएगा इसको लेकर सरकार कदम उठाने जा रही है। आगे क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, लेकिन आगे की जहां तक बात है, अभी तक हाई पावर कमेटी की बैठक एक प्रस्तावित है। उस कमेटी की बैठक में बाहरी प्रदेशों के मॉडल का या जो एनपीएस के कर्मचारियों ने ड्राफ्ट कमेटी के पास सौंपा है, वो हाई पावर कमेटी उस पर चर्चा करने जा रही है, मंथन करने जा रही है। वहां से फिर फैसला एक तरह से आएगा या वहां से एक सुझाव आएगा, वो सुझाव सरकार के पास जाएगा, फिर वहां से कर्मचारियों के लिए किस तरह से राहत दी जाएगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल सही है राजेश, इस मीटिंग से थोड़ी उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी अगर संघर्ष पे अभी भी डटे हुए हैं, एनपीएस कर्मचारी, मतलब उम्मीद अभी जिंदा है। सही है ना राजेश? और शायद बीच में इस संघर्ष को देखते हुए सरकार का भी मन पिघले और साथ में डबल इंजन स्टार्ट हो जाए कहीं, तो बात बन भी सकती है। तो इसके लिए अभी हमारी तरफ से शुभकामनाएं एनपीएस कर्मचारियों के लिए। और हम ये चाहते हैं कि देखिए ये मामला और ना बिगड़े, कुछ सरकार की तरफ से और कुछ कर्मचारियों की तरफ से, और ये मामला सुलझ जाए, ओपीएस लागू हो जाए। हम ऐसी हमारी राजेश शुभकामनाएं। बिल्कुल।